इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। मेरे सरकार ने गुरुदेव से निवेदन किया था कि भरत जी आएंगे सरकार तो उनसे आप कहेंगे राज पाकर नीति का त्याग नहीं करेंगे, सब माताओं का समान भाव से सेवा करते हुए और राज सत्ता का संहार करेंगे। मेरी आज्ञा न मानकर भरत वन में आ गए, ऐसा क्यों? कारण कवन भरत इतने में एक भील ने आकर कहा, प्रभु जो आ रहे हैं उनके साथ अपार सेना है, चतुरंगड़ी सेना आ रही। भगवान सोचने लगे वो सेना लेके क्यों आ रहे? मन में आया लगता है सेना मुझे एकाकी जानकर और साथ में सेना देने आ रहे हैं। ठाकुर ने जो सोचा, भरत जी के स्वभाव से भगवान भली भांति परिचित है, इसलिए भगवान के हृदय में चित्त में स्थिरता नहीं आ रही। भरत स्वभाव समुझ मन मारी, प्रभु चित हित स्थिति पावत नारी। अगली पंक्ति भरत जी का पूर्ण चरित्र है। इतने समझ में आ गया तो भरत चरित्र पूरा। क्या? समाधान तब भायः जाने, भरत कहे महु साधु सयान। समाधान तब भायः कि भरत कहे महु साधु। तीन शब्द है। भगवान को तब चित्त में स्थिरता प्राप्त हुई कि जब भाव यहां उतरा कि भरत जी हमारे कहने में रहते। भरत जी साधु हैं, भरत जी सयाने मने समझते हैं। तीन बात। आप भाग्यशाली हैं यदि कोई आपके कहने में रहता हो। पिता का पुत्र, बड़े भाई का छोटा भाई, सद्गुरु का शिष्य, स्वामी का ड्राइवर, मालकिन का रसोइया। यदि आपके ये पांचों कहने में रहते हैं तो आप भाग्यशाली हैं। वैसे धरती पर भाग्यशाली लोगों की संख्या बहुत कम है। कहने में, अरे कहिए पूरब जाओ तो उत्तर जाते, लेकिन भगवान को क्या संतोष आया हो। समाधान तब भायः जाने, भरत कहे महु साधु सयान। भरत जी हमारे कहने में रहते हैं। भरत जी साधु हैं। साधु कौन? जिसका स्वभाव सध गया है। प्रवीण जी ने क्या कहा था?
तात भरत तुम सब विधि राम चरण अनुराग। साधु तीन प्रकार से हुआ जाता है। देखिए, साधु में ड्रेस कोड की कोई कीमत नहीं है। लाल पहने, पीला पहने, उज्जर पहने, करिया पहने। साधुता में एक कपड़वा उघारे हो जाए, निकालूंगा नहीं, नंगे भी हो जाए तो साधुता का उससे कोई लेना देना नहीं। हमारे श्री अवध में महात्मा लोग एक अंगरखा डालते हैं, मगन रहते, आवे जावे तब वो नहीं पह रहे थे। आप प्रातः काल 4:30 बजे से 3 बजे से सरजू तट पर पहुंच जाओ, बड़का लोटा गगरा लिए महात्मा लोग लंगोटी लगाए, बिना कपड़ा पहने दौड़ जाते हैं, सरजू जलाए और सरकार के राग भोग की तैयारी। कपड़ा से भेंटे नहीं है तो क्या है, वेश का साधुता से कोई मतलब नहीं। साधुता केवल 3 स्थान से है, मनसा, वाचा, कर्मणा। त्रिवेणी जी ने क्या कहा, तात भरत तुम सब विधि साधु राम चरण अनुराग अगाध। आप मन से, वाणी से, कर्म से, तीनों प्रकार से साधु हो। साधु माने सधे हो। जो सध गया वो साधु है, और जो सधने में लगा है वो साधक है, साधु नहीं। साधु जो सध गया, साधक जो सधने की यात्रा में है, साधक। आपने सुना होगा कबीर बाबा के जितने भजन हैं सब में लिखा है, कहत कबीर सुनो भाई साधु यह यति अकथ कहा। किसी ने पूछा कबीर बाबा से कि बाबा आप हर भजन में सुनो भाई साधो क्यों कहते हैं? उन्होंने कहा हमने संसारियों को सुना दिया, सुनाते सुनाते थक गए, तब कहे चलो हमारी परंपरा में जो हैं तिलक चंदन वाले साधु बने, अब इनको सुना के ठीक करो। इसलिए कहत कबीर सुनो भाई साधु। साधु जनों को सुनाने लगे और साधु ठीक हो गए, जगत ठीक हो। हम साधु लोग व्यवस्थित हो गए तो सब अपने आप व्यवस्थित हो जाएगा। इसलिए भरत जी का जीवन कैसा, साधु का जीवन है। भरत कहे महू साधु सयाने। साधु किसी का हित नहीं करता, उसका मंगल हो न हो, दूसरे का मंगल साधु विचार नहीं करता। कहते मेरे साधु संत लोग हैं, ये तो भगवान के प्रिय हैं, भगवान के भक्त हैं। देखिए ना, रावण ने विभीषण जी को लात मारी, विभीषण जी ने कुछ नहीं कहा। तुम पितो सरिस भले मोहि मारा, राम भले नाथ तुम्हारा। तुम पितो सरिस भले मोहि मारा, राम भले नाथ तुम्हारा। साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, जय नगर अनाथ के। साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, जय नगर अनाथ के। भगवान को तो समाधान मिल गया, लक्ष्मण जी को आवेश आ गया, और लक्ष्मण जी स्वभावगत जो जो कहना था सो सो कह गए।
आकाशवाणी ने लक्ष्मण जी की प्रशंसा, जग भाई मगन गगन भई बारी, लखन बाहुबल विपुल बखारी, लखन बाहुबल विपुल बखारी, लखन बाहुबल विपुल बखारी, लखन बाहुबल विपुल बखारी। आकाश से लक्ष्मण जी की भुजाओं के बल की प्रशंसा हुई, लेकिन क्या कहा वाणी ने? हे लक्ष्मण भैया, सहसा कोई कार्य करने का निर्णय लेकर जीव को पश्चाताप होता है। सहसा कार्य कर ले, बाद में पश्चाताप करे, विद्वान बुद्धिमान जन कहते हैं वह बुद्धिमान नहीं है, वह तो मूर्ख है। इसलिए कोई भी निर्णय करना हो तो पहले उस पर मंथन हो, चिंतन हो, विचार हो, हानि लाभ का चिंतन करके अरे तब व्यवहार होना चाहिए। नहीं तो परिणाम प्रतिकूल आ गया तो हम अपने को भी क्षमा नहीं कर सकते। लक्ष्मण जी का आवेश भगवान ने सुना तो प्रभु ने कहा, भैया अभिमान उसको होता है जिसने संत सभा की सेवा नहीं की, जिसने श्रेष्ठ के शरण में बैठकर कुछ बोध प्राप्त नहीं किया है। सुनहु लखन भल भरत सरीछा, विधि प्रपंच महु हे लक्ष्मण जी, भरत भैया जैसा भला भाई ब्रह्मा जी के इस प्रापंचिक जगत में न मैंने सुना है न देखा है। अभी आज आनंद भूषण जी कहां बैठे हैं? अरे आइए, बैठिए, जाइएगा, अभी जी भर के देखा नहीं है, आइए, बैठिए, आनंद भूषण जी बहुत अच्छा बोलते हैं। हम लोग कथा तो बोल सकते हैं, लेकिन कथा के पहले उद्घोषणा हमारे बस की नहीं है। ये बहुत कठिन काम है। भैया बहुत अच्छा बोलते हैं। पिछली बार मिले थे तो बताए थे हम श्रीमद् भागवत जी की कथा करते हैं। हमको तो भागवत जी का ककहरा भी नहीं आता है, हम तो बस राम कथा जानते हैं। लेकिन बहुत अच्छा। अभी ये 3 भरत जी की चर्चा कर रहे थे, उसमें एक भरत तो ये रामानुज, दूसरे वो जो सिंह के दांत गिन रहे थे, हो मां शकुंतला के पुत्र भरत, और तीसरे वो जो हमारे बरेली में मिले थे जड़ भरत, वो भी महाराज थे साहब। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।